गुड न्यूज ये नहीं है कि ये सेशन, ये जो सीजन है, ये खत्म हो रहा है। गुड न्यूज ये है कि हम लोग एक नया जो सीजन जो है उसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं, राइट। इसका मतलब वी हैव टू बी रेडी, रेडी फॉर न्यू सीजन। और उस नए सीजन के लिए कितने लोग रेडी हैं, एक बार मुझे चैट में बताइए। रेडी या आर जो भी है, कितने लोग रेडी हैं नया सीजन के लिए, न्यू सीजन। ओके, वेरी शॉर्टली हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं एक नया सीजन। एंड वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यस, रेडी रेडी रेडी, बहुत लोग यहाँ पर रेडी हैं। और डेफिनेटली न्यू सीजन जो आ रहा है उसको मिस मत कीजिए, बिकॉज उसका टाइटल क्या है हम लोगों ने रखा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर जीतना है आपको एक टीम बिल्ड करना आना चाहिए। और हम लोग बात करेंगे टीम, टीम वर्क, टीम फॉर्मेशन, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, और टीम को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो ये सारी चीजें वी विल बी टॉकिंग वेरी सून। और उसका पोस्टर भी ऑलमोस्ट रिलीज हुआ है कल रात को। तो हम लोग शॉर्टली उस सीजन के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन जाते जाते हम लोग डेफिनेटली जो जिन लोगों की जो क्वेश्चंस रह गया इस सीजन का, उस उन लोगों की जो क्वेश्चंस है उसके आंसर, उसकी जो रिप्लाई जो है वो हम लोग सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, स्पेशली डायमंड्स की अगर हम बात करें। वी हैव आवर हरिप्रसाद बेकल जी, जो एवरी वीक हमारे बीच में रहते हैं। हरिप्रसाद जी, वेलकम, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू। और बहुत सारे डायमंड्स भी हमारे बीच में ज्वाइन हो रहे हैं। सो नाउ लेट्स गो इन टू, गुड मॉर्निंग हरिप्रसाद सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू आवर वेबथॉन। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस, बने रहिए हमारे साथ आज। एंड वी विल हैव यू टिल द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम एंड ऑल्सो लेटर, राइट। सो सो लेट्स गो इनटू द क्वेश्चंस टुडे। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेट्स गो इनटू दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन कौन यहां पर पूछना चाहते हैं, एक बार आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। सो ओके, वी हैव मिस्टर सतीश उलाल वंस अगेन रेजिंग हिज हैंड. So let's Satish Ullal ji is again coming back to the spotlight. Admin, please put Mr. Satish Ullal on the spotlight and unmute him. Yeah. So good Good morning, morning, Satish sir. sir. Very Good good morning. morning. Very good morning, Good Satish morning, sir. industry of family. गुड मॉर्निंग। या आई थिंक सभी को सुनाई दे रहा है। सर हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। सतीश जी इज फ्रॉम मैंगलोर एंड उन्होंने I दो am हफ्ते from पहले Team Hariprasad, sir. टीम हरिप्रसाद, यस, मिस्टर Yes, हरिप्रसाद sir. बेकल की टीम से हैं। और उन्होंने लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा सवाल हमसे किया और उसका जवाब भी हमने दिया। आज फिर से सतीश जी वांट्स टू आस्क, एक्चुअली लास्ट वीक भी उन्होंने हाथ ऊपर किया था लेकिन उनको मौका नहीं मिला। आज मौका मिल रहा है फिर से सतीश जी को। यस सतीश जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन, आज का सवाल क्या सर, है। प्रेम सर, अभी सब मैं अभी फेसबुक में सब देख रहा हूँ। और कौन सा नेटवर्क इंडिया में नंबर वन बोल के उसमें 1,000 कंपनी का नाम आता है, मगर इंडस्ट्री का नाम नहीं आता है उसमें, क्यों ऐसे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो सतीश जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा कि फेसबुक पे ये सब आता है। देखिए सतीश सर, अगर मैं कहूं तो लीगली, यस सर। लीगली कितने कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, आज तक ये लिस्ट पब्लिश नहीं हुआ। नहीं हुआ। और सेकंड थिंग, ये जो लोग टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 25 ये सब डाल रहे हैं, ये यस। कोई भी डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सतीश उल्लाल जी ने डिसाइड किया तो आज ही आप फेसबुक पे डाल सकते हैं टॉप 10 कंपनीज, एंड आप इंडस्ट्री को उसमें नंबर 1 या नंबर 2 में भी रख सकते हैं। यानी कोई भी अथोराइज्ड अथोराइज्ड लिस्ट अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का नहीं आया है। अगर हमें वैसे जानना है तो हमें कंपनी के टर्नओवर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा। अगर मैं देखूं तो इंडस विवा इज जस्ट 13 ईयर ओल्ड कंपनी, 13 साल का कंपनी है। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां, स्पेशली द फॉरेन कंट्रीज, यस। अमेरिका से, आउट ऑफ इंडिया से जो कंपनीज आए हैं, वो लोग भी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं बहुत साल से। उनके भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सही तो है। ये ऑफिशियल लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। और जो भी फेसबुक पर इधर उधर लोग क्लेम करते हैं वो एक क्रेडिबल
ऑथराइज्ड या गवर्नमेंट का लिस्ट नहीं है, सो उसको हम लोग इग्नोर करने से चलेगा। बेसिकली मैं बता सकता हूं, ये सब कुछ होने के लिए ही अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। और कौन कौन, फॉर एग्जांपल आपके लिए एक प्लस पॉइंट मैं अभी इस वक्त देना चाहता हूं। ऑल ओवर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में रूल्स लेके आया, लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। और ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट स्टेट है मिजोरम, जिन्होंने ये इंप्लीमेंटेशन किया, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाया, और उनके वेबसाइट पे दो कंपनी को उन्होंने रजिस्टर मतलब एक्सेप्ट किया लीगल, ऐसा। तो उस उन दो कंपनी के अंदर एक कंपनी आपकी इंडस्ट्री। कंपनी इंडस्ट्री है। सो दिस कैन बी अ क्रेडिबल क्लेम कि हाँ, आप गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम का वेबसाइट में देख सकते हैं, हमारा कंपनी का नाम उसके अंदर लिस्ट के अंदर है। क्योंकि ऑल इंडिया में फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दैट इज नॉट केरला, इज नॉट राजस्थान, इज नॉट कर्नाटका और एनी अदर स्टेट, इट इज मिजोरम। और मिजोरम ने उनके लिस्ट में हमारा कंपनी का नाम डाला। ये मैं 100% आपको कह सकता हूं, ये हमारे लिए एक मैं कह सकता हूं क्लेम करने के लिए अच्छी चीज है, लीगल एंड ऑथोराइज्ड चीज है। बाकी टॉप 10, 20, 100, 1000 ये सब आ रहा है, उसका कोई लीगल लिस्ट अभी तक नहीं आया। वो आने का टाइम पे डेफिनेटली इंडस्ट्री विल बी देयर इन दैट लिस्ट, कोई थैंक यू इशू। सर। थैंक Yes, यू वेरी मच सर। good, good question. Satish sir is always asking very, very interesting questions, because question पूछने का भी मैच्योरिटी होना चाहिए, तो सर के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है। So over to the next question. I think admin, we have Mr. यहाँ पर मिस्टर प्रसाद फ्रॉम मुंबई। अगर आपको सवाल पूछना है तो प्लीज आप लोग हाथ ऊपर कीजिए, एक जगह पे बैठ जाइए और सवाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी आफ्टर गुड लॉन्ग मॉर्निंग। टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद मैं मिल रहा हूँ सर आपको। यस 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 वेबेथॉन तो प्रसाद जी। कंटिन्यू अटेंड करता हूँ मैं। वंडरफुल बहुत अच्छा वंडरफुल। लग रहा है आपसे बात करने में। थैंक मेरा यू। सवाल ये है कि हम्म। जो राजपत्र, मतलब जो राजपत्र अपना जो लॉ के बारे में इंडस्ट्री विभाग के लिए जो पेपर निकला था, वो अगर सभी के लिए व्हाट्सएप पे अगर उसकी पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ मतलब क्योंकि आप। ऑनलाइन जाके अगर हम ढूंढने जाते हैं तो बहुत ही अलग अलग बातें उसके ऊपर आती है। जैसे मैंने एआई से ढूंढने की कोशिश की, चैट जीपीटी एआई से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसमें अच्छे डॉक्यूमेंट आते हैं लेकिन उसमें मिक्स आते हैं। सो वो जो राजपत्र हमें 2019 में दिया गया था, वो जरा प्लीज पीडीएफ के रूप में मिलने की कोशिश डेफिनेटली, रहेगी तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली थैंक यू प्रसाद वेरी सर। मच सर। यस, ये आपका एक रिक्वायरमेंट है, जो आपको वो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बेसिकली हम सबको एक चीज याद रखना है, हमको जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ती है, अपलाइन डायमंड्स हमेशा वो सारी डॉक्यूमेंट्स उनके पास 100% रखते हैं। हमें अपलाइन डायमंड को पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, हमारे सीनियर्स में से कोई आपको डायमंड तक पहुंचा देंगे। और डायमंड से पूछने से वो आपको हर चीज मिल जाता है। और अगर वहां से नहीं मिला तो फिर आप कंपनी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो डेफिनेटली वी विल गिव टू यू सर, वी विल गिव इट टू यू वेरी वेरी शॉर्टली। एंड हमारे बीच में ओके है सर। सुमेर सैनी जी। यहाँ पर सुमेर सैनी जी को हम लोग स्पॉटलाइट पे डालेंगे। यस, सुमेर सैनी जी। यस, सुमेर सैनी जी, गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड, सर का म्यूटेड है तो अनम्यूट करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग सुमेर सैनी जी। यस सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, कहाँ से सुमेर सैनी जी? सर राजस्थान। जी एक सर जी एक निवेदन था। मैं रूबी एग्जीक्यूटिव तारानगर डिस्ट्रिक्ट चूरू से बिलोंग बिलोंग करता हूं। आपसे कई बार मिला हूं सर। यस। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है सर कि मैंने रूबी में 2 मलेशिया के टूर अचीव किए थे विद स्पाउस।
अब सर मैंने अभी जो अपना चल रहा था, मैंने उसमें भी एक टूर मलेशिया का अचीव कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत सर बधाइयाँ। आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है सर कि जो मेरे को दो टिकटें ही अलाउ की है, तीसरी का क्या किया जाए, ये थोड़ा सा मेरे को कई दिनों से चल रहा था। मैंने कम्युनिकेशन भी किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। जो कंपनी का हर एक कॉन्टेस्ट है, उस हर एक कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट के साथ एक सर्कुलर हिंदी में और इंग्लिश में पब्लिश किया जाता है। जी वो हर एक कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर और वाइब्रेंट विवा इंडस्ट्री विवा वेबसाइट पर भी, आपके वर्चुअल ऑफिस में वो सर्कुलर उपस्थित रहता है, वहां पर उसको रखा जाता है। और उसके अंदर टूर के हर एक कंडीशन को वहां पर उसके अंदर शर्त जो है उसको मेंशन किया जाता है। उसके अनुसार चलने से 100% हमको जो भी मिलना चाहिए वो हमें दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल कंपनी का ये एक एक स्टाइल है कि उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया हर चीज उन्होंने डिलीवर किया लोगों को। तो डेफिनेटली आपको आपका हक का हर एक चीज जो आपने अचीव किया, हर चीज आपको दिया जाएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा, सेम जैसे मैंने अभी अभी हमारे जो सर जो पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स, उनको मैंने रिप्लाई दिया, सेम आपको भी बता रहा हूं कि डेफिनेटली आप अपने सीनियर डायमंड से आज ही बात करके आपकी जो ट्रिप की जो बेनिफिट्स जो है वो हर चीज आपको पाने के लिए जो करना चाहिए वो आपको करना है। पासपोर्ट्स अगर आपको देना है तो कंपनी को आपको देना है, ऑटोमेटिकली आपके हर एक चीज मिल जाएगा। राइट। सो मुझे चलो, लगा थैंक यू सर। आपको, यस यस, ये मिलेगा डेफिनेटली। आप सर्कुलर एक बार चेक कर लीजिए और डायमंड से एक बार बात कर लीजिए। और हमारे बीच में है मिस्टर जगपाल मालिक, जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं। उनका भी एक सवाल है। लेट्स लिसन फ्रॉम मिस्टर जगपाल मालिक। गुड मॉर्निंग जगपाल जी। आप लास्ट वीक भी ट्राई किए थे, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो सुन पा रहे हैं आप सुन पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आती है। बिकॉज आई थिंक आपको वो ईयरफोन से ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपके पास ईयरफोन है वो लगा लीजिए, उसमें से शायद आपकी आवाज निकलेगी। लास्ट टाइम भी शायद आपने कोशिश किया था और आपको सवाल करने में दिक्कत हुआ। तो चलिए, मिस्टर सचिन सिला, मिस्टर अजय सिंह हमारे बीच में है। अजय सिंह जी, गुड मॉर्निंग। यस, प्लीज स्पॉटलाइट मिस्टर अजय सिंह। अजय जी एक जगह पे बैठ जाइए आराम से, ताकि हम आपको देख पाएंगे। बिल्कुल और सर, बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। सर थैंक यू वेरी मच। सुप्रभात। और आपसे मेरा सुप्रभात। पहली बार, हाँ, सुप्रभात, सुबह पहली बार आपसे मिलना हो रहा है डायरेक्ट। ठीक है सर। और मेरे बहुत हैंडसम मेंटर हैं रवि मैसी सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा और अच्छा। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट में रायपुर छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ। हाँ, यस यस, छत्तीसगढ़ वंडरफुल। एंड रवि जी, वंडरफुल लीडर, वंडरफुल। बताइए, आपका सर क्या बहुत सवाल हेल्प। है? सर मेरा एक ही सवाल है एक्चुअल, क्या मैं प्रोडक्ट पर फोकस कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। ठीक है। ओके ओके। लेकिन उसमें मुझे एक एक शंका है, एक जो जानकारी है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है जो प्रोडक्ट की, हाँ हाँ। वो मेरे पास जब पहुंचता है तो 5 महीने या 6 महीने या मैक्सिमम 8 महीने तक होती है। जी सर। तो रवि सर से मैंने इस बारे में बताया भी था, तो सर ने बोला कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसमें अगर एक्सपायर भी रहता है तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो कंपनी कम से कम 2 साल की एक्सपायरी, क्या इसमें प्रोविजन है? मैन्युफैक्चरिंग जहां से होती है कि क्या इसका स्पेसिफिक एक ही साल मेंशन होता है? क्या रीजन है इसका? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन अजय सिंह जी। अजय सिंह जी जी का ये जो सवाल है शायद कुछ लोगों का भी हो सकता है। और अजय जी, एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ। लास्ट वीक जी या उससे पहले ये डिस्कशन हुई थी। जी जब आपके सामने प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों चीजों को रखा जाता है, हमें किसको जी चुनना है? तो जी अजय जी, आपको और बाकी जो हम हमारे जितने भी तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जी प्रोडक्ट्स रिटेलिंग पे कम और ज्यादा आपका फोकस बिजनेस डेवलपमेंट में होना चाहिए। बिजनेस बिल्कुल डेवलपमेंट यानी आपकी टीम की संख्या जो है उसको बढ़ाने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बिल्कुल और रही बात ये जो एक्सपायरी की, जो बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं उनका भी ये सवाल हो सकता है। ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारी जो भी बन रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग उसके अंदर जो भी इस्तेमाल करते हैं वो हर चीज, जैसे फॉर एग्जांपल सबको यहां पर बताना चाहता हूं, आईपल्स का जो कलर है
जी आईपल्स की रंग और आईपल्स की जो टेस्ट है, वो जी। टेस्ट हमेशा थोड़ा सा उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कलर भी बीच बीच में वो चेंज होता है, टेस्ट भी थोड़ा सा उसमें फर्क आता है। लेकिन मार्केट में जो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग फ्रूट जूसेस या अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं या जो भी हम पीते हैं, उसका टेस्ट और रंग 10 साल भी सेम रहता है। इसका रीजन सबसे पहले हमें जानना है क्यों। क्योंकि मार्केट की जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब सिंथेटिक और उसके अंदर आर्टिफिशियल चीजों को मिलाया गया है, उससे बनाया गया है। और उसीलिए हर वक्त वो जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं 15-20 साल से उसका टेस्ट सेम है, क्योंकि वो सिंथेटिक है। यानी नेचुरल चीजों को उसके अंदर, नैसर्गिक चीजों को उसके अंदर इस्तेमाल कम किया गया या कभी कभी किया ही नहीं गया है। लेकिन आईपल्स जैसा प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्री के हर एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, आईपल्स में जो फ्रूट्स इस्तेमाल किया जाता है, वो हर एक सीजन में वो फ्रूट जो है उसकी रंग और उसका जो टेस्ट है वो बदलता है, स्वाद। तो उसके कारण आईपल्स का रंग और उसकी थिकनेस और उसकी जो टेस्ट है वो हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि ये नेचुरल चीजें इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड चीज, रही बात इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी, हमारे चेयरमैन सर ने एक बार विवा एडवाइजरी काउंसिल वीएसी मीटिंग में बताया था कि हमने भी उनके सामने रखा था कि सर हमारी जो एक्सपायरी है, हमारे हाथ में आने के टाइम पे 6 महीनों की, 8 महीनों की टाइम बचता है, तो क्या करें। राइट। तो सर का कहना था कि अगर इसके अंदर, इन प्रोडक्ट्स के अंदर, अगर हमने थोड़ा सा भी वो कहते हैं ना प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स हमने ऐड कर डाला, रहने कुछ दे, तुम नू छोड़ दे, छोड़ सवाल तो कुछ मैं फिर पूछ लूंगा। अच्छा, कुछ, हाँ अभी जगपाल जी, अभी आपकी आवाज अभी आ रही है। नेक्स्ट आपका सवाल पूछने का आपको मौका दिया जाएगा। तो प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर ऐड करने से ऑटोमेटिकली उसकी जो एक्सपायरी डेट जो है उसको डबल किया जा सकता है। यानी 6-8 महीने, 12 महीनों का टाइम जो है उसको 24 महीनों का, 24 मंथ्स किया जा सकता है। लेकिन वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हमारे लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर के लिए हानिकारक है। तो हम जानते हुए भी ये जो प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी जो है, 1 साल का जो टाइम दिया जाता है, उसको हम लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके अंदर अनवांटेड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ये चेयरमैन का जवाब रहा जब मैंने पूछा था। सो दोस्तों, ये तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो हर एक किसान जो आम लेकर आकर बाजार में बेचते हैं या किसी के दुकान में उसे बिक्री करने के लिए देते हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम है। उनको 2-3 दिन, 4-5 दिन के अंदर आम या जो भी सब्जियां जो हैं उसे बेचना पड़ेगा, वरना वो खराब हो जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी लिमिटेड टाइम दिया गया है। मान लो कि 1 साल 12 महीनों का टाइम प्रोडक्ट की एक्सपायरी से पहले उसको बेचना। तो इसी के कारण हम इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और ये 12 महीनों के अंदर जो है वो रहना हमारे लिए अच्छा है। स्पेशली जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसका एक्सपेंशन, एक्सटेंशन नहीं होता है। और ये है आंसर जो सर हमें हमारे बीच में यहां पर आए थे, उनकी जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई ये रहा। अब जगपाल जी, आपका जो माइक ठीक हो गया, तो जगपाल जी गुड मॉर्निंग, वंस अगेन अनम्यूट किया जा रहा है आपको। आप बताइए आपका सवाल क्या है। 2 हफ्तों से आपने सवाल पूछने की कोशिश की, आज आपको मौका मिल रहा है। सर मेरे को ना इससे बेस्ट कुछ भी नहीं लगता, जो अपना वेबिनार रहता है मेरा यही है बस। और इसमें अच्छा। हर एक सवाल का जवाब होता है। और जो अपना नया सर्कुलर आता है ना, एक बार सर डिटेल में जो अपना इनक्यूबेटर बोनस था उसके बारे में मतलब सभी को डिटेल से बता दो, क्योंकि उसके बाद बहुत कॉल आ रही है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इनक्यूबेटर बोनस, वेरी गुड, ठीक है। जगपाल जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है यहाँ पर इनक्यूबेटर बोनस को लेकर। देखिए, बिजनेस इनक्यूबेटर रेवेन्यू जो है वो हमें दिया जाता है जब हम किसी को
बिजनेस के अंदर 1+1 वीक के अंदर जब हम लोग उनको लेकर आते हैं, उनको बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं, इसको कहा कहा जाता है बिजनेस इंक्यूबेटर रेवेन्यू। जैसे अभी कमिंग वीक्स में हम लोग टीम वर्क के बारे में बात करने वाले हैं, टीम बिल्डिंग पे बात करने वाले हैं, और हम लोग इसके अंदर बहुत सीरियसली जाकर बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली इनक्यूबेटर का जो सर्कुलर निकला था, उस सर्कुलर के बारे में अगर मैं बताऊं, स्पेशली प्रेसिडेंट्स क्लब में जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इंडस विवा में बिजनेस इंक्यूबेटर रेवेन्यू लेना है एज ए प्रेसिडेंट्स क्लब, जैसे ही हमने शुरू किया, जैसे आज फ्राइडे है, अगर किसी ने फ्राइडे को स्टार्ट किया, शुक्रवार को अगर किसी ने बिजनेस में शुरुआत किया, तो उनके सामने एक और फ्राइडे का टाइम दिया जाता है। अगला फ्राइडे वो उनका सेकंड फ्राइडे माना जाता है। मान लेते किसी ने सोमवार को बिजनेस शुरू किया, जिन्होंने सोमवार को बिजनेस शुरू किया उनके सामने वाला पहला फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे, और उसका नेक्स्ट अगला फ्राइडे शुक्रवार तक उनको टाइम दिया जाता है, यानी 1+1 कहा जाता है। कभी इसको गलती से 2 वीक्स मत कहिए, 1+1 कहिए, क्योंकि अगर किसी ने फ्राइडे को शुरू किया तो उनके सामने एक ही फ्राइडे बचता है। अगर कोई शनिवार को शुरू किया तो उनके सामने 13 दिन का टाइम दिया जाता है। तो इसीलिए हमें कहना चाहिए, बिजनेस इंक्यूबेटर रेवेन्यू लेने के लिए हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन 1 में एक बंदा और ऑर्गेनाइजेशन 2 में एक बंदा जो है, उनकी एनरोलमेंट या रिक्रूटमेंट हमें कंप्लीट करना है 1+1 वीक के अंदर। तो आजकल प्रेसिडेंट्स क्लब जो है बहुत तेज लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट्स क्लब का बिजनेस इंक्यूबेटर रेवेन्यू है 10,000। अगर आप प्रेसिडेंट्स क्लब में हैं और आपने किसी को राइट में प्रेसिडेंट्स क्लब में बिजनेस में लाया, और एक राइट में प्रेसिडेंट्स क्लब में आपने किसी को एनरोल किया डायरेक्टली, तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा दिया जाता है उनको बिजनेस में स्पॉन्सर करने के लिए। उसके साथ आपको 10,000 और मिलता है, जिसका नाम है बिजनेस ओपनिंग बोनस। यानी अगर आपने प्रेसिडेंट्स क्लब में बिजनेस की शुरुआत की, तो पहले हफ्ते में आपको 12,400 का 4 प्रोडक्ट फ्री और 20,000 रिटेल प्रॉफिट, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32,400 का आपका पहले हफ्ते में, यानी जब प्रेसिडेंट्स क्लब में शुरू करते हैं तो 32%, 32% का रिटर्न पैसा आपको मिल जाता है। तो लगभग लगभग आपका 1,24,000 जो है, उसमें से आपका 32,400 वापिस आ गया, तो लगभग लगभग 90,000, 90,000 आपका बेसिक बिजनेस का, स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट शायद आपका रहेगा, स्टॉक आपको मिल गया होगा, और उसको रिटेल करने से दोबारा आपके सारे पैसे, एक एक रुपया आपका वापिस आएगा। ये बेनिफिट है पहले हफ्ते में। और सेकेंड वीक यानी 1+1 वीक में अगर हमने राइट में एक प्रेसिडेंट्स क्लब, लेफ्ट में एक प्रेसिडेंट क्लब हमने साइन अप किया, तो हम पा सकते हैं टोटल इनकम फिर से 10,000 बिजनेस इंक्यूबेटर रेवेन्यू, और 10,000 हम पा सकते हैं बिजनेस ओपनिंग बोनस, यानी टोटल 20,000। तो पहले हफ्ते में 32, सेकेंड वीक में हमने 20,000 पाया। अगर इसी प्रकार डुप्लीकेशन हमने करवाया आगे, तो नेक्स्ट वीक में फिर से हमारा इनकम बन जाएगा 20,000। राइट। तो ये होता है एक डुप्लीकेशन का बहुत अच्छा मॉडल, इसीलिए बिजनेस इंक्यूबेटर रेवेन्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आज हमारे बीच में है मिस्टर सचिन सिलान। सचिन सिलान जी को हम लोग स्पॉटलाइट पर डालेंगे और उनका सवाल जो है उसको पहले सुनेंगे यहां पर। गुड मॉर्निंग सचिन जी, कहां से हैं आप? सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? आप कहां से हैं? जी सर मैं बहुत बढ़िया हूं और आपसे बात करके और भी बढ़िया हो गया सर। सर मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। वेरी गुड। हरियाणा से हमारे बीच में है मिस्टर सचिन सिलान जी। यस सचिन जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसी को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ये बोलते हैं कि आप इसको ऑनलाइन सर्च कर लो। जब वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सर्च करते हैं तो सर, एक तो सर गूगल पे सर्च हो गया सर,
कई थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं होते हैं, वो सर कोई फ्लिपकार्ट पे उसको सर्च कर लेता है, कोई अमेजन पे सर्च कर लेता है, तो सर वहां हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम दिखाई जाती है। तो वो सर कंफ्यूज होते हैं और फिर दोबारा उनका कॉल आता है कि भाई क्यों लूट रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणवी में थोड़ी कहावतें ऐसी हैं कि क्यों लूट रहे हो, मतलब वहां इतना दिखा रहा है, वहां इतना दिखा रहा है। तो सर अच्छा। इस बारे में मेरा कंफ्यूजन है सर, प्लीज। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल सचिन जी का। ये प्रोडक्ट्स को रिलेटेड एक सवाल फिर से यहाँ पर आया। तो देखिए, सबसे पहली चीज सचिन जी और बाकी जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो हमें लोगों को समझना है। अगर लोगों को कुछ समझाना है तो पहले हमें थोड़ा सा लोगों को समझना है। लोगों की सोचने की जो तरीका है वो हमें भी समझना है और सीखना है। और हाँ, जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो एक बार ऐसे होता है कि कोई ऑनलाइन पर देख लिया, तो नेक्स्ट टाइम, अगली बार किसी को जब प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए। अच्छा, मेरे पास एक आंसर है। अच्छा ठीक है, राइट। तो एक्चुअली क्या है, जब हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, हमें बताने का तरीका जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज भी आपको सच बता रहा हूं, आज भी मैं रिटेल करता हूं, मेरे रिटेल कस्टमर्स मेरे से रेगुलरली प्रोडक्ट्स कुछ लोग लेते हैं। हाँ, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन वो खुद सामने से आकर मेरे से लेते हैं। और बहुत पुराने कस्टमर्स हैं जो बहुत साल से मेरे से रेगुलरली लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, मैं कुछ 8 10 12 ऐसे कुछ कस्टमर्स को मेंटेन करता हूं, बस अपना रिटेलिंग का जो रिक्वायरमेंट कुछ लोगों का है उसके लिए मैं इसको रखता हूं। तो रिटेलिंग करते वक्त हमें कैसे सावधान लेना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें लोगों को प्रोडक्ट बताना है। बताने के बाद उनको कहना है, देखिए, ये प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपने अभी अभी सुना, ये प्रोडक्ट जो है इसकी जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा विथ बिल। आपको बिल के साथ मैं प्रोडक्ट दे सकता हूं, कंपनी की बिल, और वो भी आपके नाम पर, राइट। और सावधान रहना, खबरदार, क्योंकि ऑनलाइन पर हमारे प्रोडक्ट इतनी अच्छी प्रोडक्ट बन गई है कि ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनना तो, राइट। एडमिन, समबडी इज अनम्यूटेड। अच्छा, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट जब मार्केट में बहुत पॉपुलर हो जाता है तो उसका डुप्लीकेट आना ही आना है। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन पर मिलेंगे जो डुप्लीकेट है, और कोई भी बंदा आपको ओरिजिनल बिल नहीं दे सकता है। इसी के साथ ये खत्म। और ये भी कह सकते हैं, हाँ हाँ, आपको 500 600 रुपया डिस्काउंट में कोई कोई डुप्लीकेट ऑनलाइन पर भी डाल देगा। मतलब खबरदार, सावधान रहना, वरना आपके साथ चीटिंग हो सकता है। और मैं ये वर्ड यूज करता हूं लोगों को, भाई साहब, आप एक कोट, वेस्ट कोट या टी शर्ट या कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कपड़ा, वो डुप्लीकेट भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहनना है। लेकिन ये जो चीज है, आपको ये प्रोडक्ट जो है इसको इस्तेमाल करना है, इसकी सेवन करना है। कहीं 300 400 का चक्कर में आपको लाखों की खर्चा करना ना पड़े, थोड़ा सोच लीजिए। और ये भी बोलना जरूरी है, कंपनी ने खुद ये घोषित किया कि इस तरह की डुप्लीकेट ऑनलाइन पर अवेलेबल होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो भी बंदा 300 400 500 600 कम में बेच रहा है, किसी के अंदर दम नहीं है ओरिजिनल बिल देने का। वो ओरिजिनल बिल ही हमारा सबसे बड़ा ताकत है। उसी को आप ठोक कर लोगों को कह सकते हैं, ये बिल अगर इससे कम, अगर किसी ने ऑल इंडिया में इंडस विवा का प्रोडक्ट तुझे दे दिया इससे कम में, मैं अपना काम जो है इंडस वीवा में छोड़ दूंगा आज ही। ये गारंटी आप उनको दे सकते हैं, या इस तरह की गारंटी दे सकते हैं, आप इससे कम अगर किसी से बिल के साथ प्रोडक्ट लिया
तो मैं आपको 2 प्रोडक्ट फ्री में दे दूंगा। इस तरह की चैलेंज आप कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका, राइट। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम देखते हैं मार्केट में। सो एनीवेज, आज बहुत सारे लोग हैं जिनका सवाल यहां पर है। तो फिर से एक बार हमारे बीच में है रघुबीर सिंह जी, जो चंडीगढ़ से हैं। रघुबीर सिंह जी को हम लोग यहां पर सुनते हैं। गुड मॉर्निंग रघुबीर जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप म्यूटेड हैं, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रघुबीर जी, कैसे हैं, कहां से हैं? मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूं सर। वेरी गुड, बताइए रघुबीर जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि जब शुरुआत में स्ट्रगल था तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा सर? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। अभी कुछ लोगों ने, अभी अब तक जो सवाल आया सब प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और आज एक प्रोडक्ट, एक बिजनेस ओरिएंटेड सवाल आया है। तो रघुवीर जी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि शुरुआत में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा। हाँ देखिए, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, डेफिनेटली आज आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो हर घटना, जैसे खुद के लोग फोन उठाना बंद कर देना, खुद के लोग आपको मजाक बनाना, आप पर मजाक बनाना, और खुद के लोग आपके बारे में अफवाहें फैलाना, और मतलब ये सारी जो नेगेटिव चीजें, वो एक तरफ मेरे साथ हो रहे थे। और पॉजिटिव चीजें भी हो रही थी, जैसे नहीं कि लोग हर कोई ऐसे हरकत कर रहे थे, कुछ लोग मेरे साथ भी दे रहे थे। तो लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 में से 2 लोग मेरे साथ आ जाते थे, तो 8 लोग मेरे से मतलब दूर चले जाते थे। तो ये सिचुएशन जब निकली, तो ऑटोमेटिकली मैं नेगेटिव सोचूं या आपको क्या बताऊं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। और जब भी मैं डिस्टर्ब हो जाता था, मैं अपने आप को संभालने के लिए 2 चीजों का इस्तेमाल किया। एक है मेंटोर। और जब भी मेंटोर के साथ आप रहते हैं, भले आपके टीम में से हजारों लोग आपको छोड़कर चले जाएं, अगर मेंटोर साथ है, फिर से दोबारा 1000 लोगों को आप बिजनेस में खड़ा कर सकते हैं। ये सच है। तो मैंने मेंटर का सहारा उस दिन से आज तक मैंने लेना बंद नहीं किया, कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा, मैंने उनके हाथ हमेशा मैंने पकड़ के रखा। तो मेंटर का सपोर्ट लिया। दूसरी चीज, मैं इस फील्ड में जब नया नया आया था, तो मुझे पता नहीं था कि ये बिजनेस होता क्या है, ये बिजनेस के अंदर लोगों को बताना क्या है, लोग ऐसे सोचते क्यों हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। और धीरे 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 जब ये बिजनेस समझ में आ गई और बिजनेस की डायनामिक्स मुझे समझ में आ गई, तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, ट्रेनिंग्स अटेंड करना रेगुलरली जारी रखा था। तो खुद को संभालने के लिए एक तो मेरे साथ मेंटोर थे, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में जाते वक्त उनके साथ श्री कृष्ण थे, वैसे मेरे साथ मेंटोर हमेशा रहे। उस मैं उल्टा ये कह सकता हूं, मैं मेंटोर का साथ जो है वो हमेशा बनाए रखा। मेंटोर तो बहुत उनके अलग अलग टीम्स भी होते हैं, तो लेकिन मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। सेकंड थिंग, जैसे हम रणभूमि में जाने से पहले हम अभ्यास, जो प्रैक्टिस, जो ट्रेनिंग हमें चाहिए, वो ट्रेनिंग हमेशा मैंने लिया। बिजनेस के अंदर जो फील्ड में जाने से पहले हमें ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो ये ट्रेनिंग और मेंटर के साथ, इन दोनों को साथ रखा। तो खुद के साथ जो भी उतार चढ़ाव जो हो रहा था, उन चीजों को मैं अच्छे तरीके से संभाल पाया, अपने आप को संभाल पाया। और रही बात भूख, भूख तो मेरे अंदर इतनी थी कि जो मेरे साथ हो रहा था, उतार चढ़ाव, इन चीजों से ज्यादा मैं अपने भूख, अपने लक्ष्य, अपनी फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने लगने लगा। और जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, ऊंची सोच, बड़ी बड़ी सपने और लक्ष्य पर जब मैं फोकस्ड रहा, तो चीजों से मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। दुख तो हो रहा था, थोड़ा सा तकलीफ हो रहे थे, सब कुछ मुझे झेलना पड़ा, लेकिन मैं मेंटर और ट्रेनिंग के सहयोग से मैं आगे निकल गया।
तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूं डेफिनेटली, और ये भी आपके लिए बहुत काम आएगा। चलिए, हमारे बीच में है मिस्टर पर्वत राजपुरोहित या घनश्याम साहू जी रायपुर से। उनको पहले हम लोग सुनते हैं, फिर हम लोग पर्वत जी के पास जाते हैं। घनश्याम साहू, गुड मॉर्निंग घनश्याम जी। मॉर्निंग सर। नमस्कार और नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत आवाज आ रही है बहुत सर मेरी? स्वागत आपका। जी सर, मेरा एक सवाल था सर कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा स्लम एरिया है, मतलब आदिवासी क्षेत्र बोला जाता है, लेकिन अभी तो बहुत डेवलप हो गया। तो पुरानी एक डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग प्रोडक्ट लेके जाया करते थे, तो सारा चीज हो जाता है। जैसे दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाने से क्या होता है, पैसा तो 3,000 डिमांड हो जाती है, तो आदमी पैसा देता है, और चीज दिखाओ ना तो ज्यादा विश्वास बनता है। तो मेरा एक सवाल था। हाँ, ओ माय गॉड, घनश्याम जी का आज शायद सिग्नल वीक। हाँ, अच्छा, घनश्याम जी सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर। ये सवाल सवाल आपका सवाल रह गया था, बताइए बताइए सवाल। आवाज आ रही सर मेरी? अभी आ रही है, अभी आ रही है, फिर से आ रही है, यस बोलिए। मैं बोला सर, पिछली कंपनी में हम लोग प्लान देते थे, यस प्लान यस, देने के बाद में प्रोडक्ट को भी लेके साथ में कैरी किया करते थे, है करेक्ट। ना? पहली हाँ, कंपनी में झोला भर का प्रोडक्ट था हमारे पास, तो यूनिट में हमें यूनिक प्रोडक्ट है, गिनती के प्रोडक्ट है। यस। और हम प्लान देने के बाद प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं क्या? मतलब सीधा सवाल है कि सर प्रोडक्ट लेके प्लान दिखाना ज्यादा अच्छा है, कि जैसे सिस्टम बोलता है सिर्फ जो ऑनलाइन ही दिखाना है वैसे ही करें सर? मैं कह सकता हूं, अगर प्रोडक्ट आप दिखाएंगे तो अच्छा है। जी प्रोडक्ट आपके पास हमेशा रखना चाहिए। और बेसिकली हमारा फोकस जो है प्रोडक्ट बेचने पे नहीं होना चाहिए। जी 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 प्रोडक्ट्स अपने आप बिकेंगे जब बिजनेस में कोई रिक्रूट कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट साथ में रखना, उनको एक बार दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप मुझे पूछेंगे ना, मेरा बैंगलोर में ऑफिस है। आजकल मैं लोगों को जब बिजनेस प्लान दिखाता हूं तो मैं खुद उनको टेस्ट भी कराता हूं। जी हाँ, ये क्योंकि लोग जब टेस्ट करते हैं तो उनको फील आता है, प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। और मैंने देखा कि 99%, मेरे साथ तो मैं कह सकता हूँ 100%, जब मैंने प्रोडक्ट का टेस्टिंग करवाया, ऑन द स्पॉट साइन अप मैंने करवाया। जी। यस, तो होता है। तो प्रोडक्ट साथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा एक एक प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का, जैसे आई स्लिम का 4 छोटे छोटे बार्स आपके बैग में हो सकता है। आई कॉफी के एक एक सैशेट आपके पास काफी है। और ये बाकी आई पल्स, ये प्रोडक्ट कैरी करने में अगर दिक्कत है तो वो आप फोटो में दिखा सकते हैं। बाकी अगर प्रोडक्ट साथ में रहेगा तो हमेशा वो बहुत ही बड़ी एडवांटेज है बिजनेस के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस घनश्याम जी, ऑल द बेस्ट। छत्तीसगढ़ से हैं हमारे बीच में। और अब हम लोग सुनेंगे मिस्टर पर्वत राजपूत जी। गुड मॉर्निंग पर्वत जी, राजस्थान से। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैं नमस्कार पर्वत पर्वत जी। राजपूत फ्रॉम जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर तो से, सर यस। मेरा सवाल था कि जैसे है ना, हम जब इस ना मतलब इसमें आते हैं और एज ए लीडर हम वर्क करना शुरू करते हैं, तो हमारी जो टीम होती है उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो हमारे साथ मिलके काम करे। और जब मैं मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि हमारी टीम को हम किस तरह समझें कि किस लेवल के बाद में उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट लेना बंद करना है, खुद एज ए लीडर बनना है। क्योंकि अच्छा, इसमें रैंक है, स्टार्ट से शुरुआत होती है और आगे से आगे रैंक बढ़ती है। तो सभी शुरुआत अपनी रिटेलर से शुरुआत करते हैं, एज ए प्रोडक्ट रिटेल करते हैं और अपनी इनकम को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन एक लेवल के बाद में उनको समझना पड़ता है कि हमें भी एज ए लीडर आगे वर्क करना है ताकि टीम है वो अच्छी हो सके। उसके बारे में आपसे कुछ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर का सवाल ये है कि रैंक्स तो स्टार से शुरू होती है, क्राउन ब्लैक डायमंड तक तो रैंक्स हैं। और जब हम किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं तो कब उनको इंडिपेंडेंट करना चाहिए, यही सवाल है ना? उनको राइट आजाद करना है। राइट राइट। हाँ, तो देखिए, ये एक बहुत ही मैं बता सकता हूं, ये केस टू केस डिपेंड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप का रैंक क्या है?
अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा ये आंसर रहेगा कि लीडरशिप के लिए कोई रैंक की जरूरत नहीं है। बढ़िया सर। और यस यस, लीडरशिप के लिए कोई रैंक की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि कोई कोई जस्ट स्टार भी नहीं हुआ, विवा रिटेलर हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। और मैंने देखा कभी कभी स्टार 500 तक भी कोई कोई पहुंच जाते हैं, तो वो बहुत अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमें एक प्रिंसिपल को माइंड में रखना है, एक सोच है, ये एक फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को माइंड में रखने से हम बहुत जल्दी से लोगों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, जिसको वाइब्रेंट विवाह के अंदर डुप्लीकेशन के लिए एक आधार, एक 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 फाउंडेशन माना जाता है। हम अपने टीम को हर सेवा, हर सपोर्ट हमें देना चाहिए, लेकिन कभी भी हमें स्पून फीडिंग नहीं करना चाहिए। जैसे स्पून फीडिंग माने, दोस्तों, हम किसी को टीम टीम में सपोर्ट करते हैं, किसी को हम किसी को टीम में सपोर्ट करते हैं, हम किसी को बिजनेस के अंदर हर एक चीज के लिए हेल्प करते हैं। तो वाइब्रेंट वीवा का एक एजुकेशन सिस्टम डुप्लीकेशन के लिए हमारे सामने है, जिस डुप्लीकेशन को लाने के लिए हमें बताया जाता है 3 सिंपल वर्ड्स। पहला चीज है आई डू, उसके बाद है वी डू, तीसरा हो गया यू डू। और मैंने इसको हमेशा यूज किया और हर वक्त मैं इसमें सफल रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डू मतलब, पहला जो स्टेप होता है, हम किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं, वो हर चीज, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अगर बात है, या लॉगिन नया आईडी क्रिएट करने की बात है, प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करने की बात है, ओटीपी लेने की बात है, तो हर कदम पर हर किसी को पहली बार हम खुद उनके लिए काम करेंगे। इसको कहते हैं आई डू। और हमारे बहुत सारे दीन दयाल दीनानाथ हमारे बीच में हैं, जो पूरी टीम के, वो कहते हैं ना, दीन दयाल दीनानाथ होकर बैठे हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए इनका टीम बहुत छोटा है, क्योंकि ये किसी को इंडिपेंडेंट होने नहीं देते हैं। जैसे होता है ना, हर चीज मैं खुद करूंगा, टीम की हर काम मैं खुद करूंगा, ये ईगो भी हो सकता है, वो जरूरत से ज्यादा जो है सपोर्ट भी हो सकता है। हमें कभी भी दीन दयाल दीनानाथ नहीं बनना है, हमें लोगों को सिखाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। इसका मतलब दोस्तों, पहली बार हर चीज, अच्छा हरिप्रसाद जी बोल रहे हैं पागलपन, थैंक यू हरिप्रसाद जी। ये दीन दयाल दीनानाथ वर्ड हरिप्रसाद जी को बहुत पसंद है। तो ये हर चीज, हाँ, आप लोग मेरे से ही ये सुन रहे हैं, तो आई डू वी डू यू डू, इसका रिप्लाई मैं आज हरिप्रसाद जी से पूछना चाहता हूँ। हरिप्रसाद जी स्पॉटलाइट पे आइए प्लीज, और हरिप्रसाद जी हमें बताइए, ये दीन दयाल दीनानाथ क्यों नहीं बनना है, और डुप्लीकेशन कैसे हमें सिखाना है। गुड मॉर्निंग। Good morning, Prem sir. So, thank you for the opportunity. See, this business is all about duplication, sir. Duplication, people usually think duplication कब से start करना है, रूबी बनने के बाद, पर्ल बनने में करना. As you rightly said, there is no any rank for leadership. हम लोगों ने स्टार का पहले ओनरशिप लिया था. Everything we used to do. So, of course, then one more thing, what you said, I do. When we say I do, people always think, लोग सोचते हैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन करने का जो काम है ना, वो बहुत बड़ा काम होता है, नया लोग समझ नहीं पाते, सो उनका प्रेजेंटेशन में साइन अप नहीं आएगा, सो वी वांट टू सिक्योर। एक्चुअली आपने आज सही बोला, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का बात नहीं है, लॉग इन हो, केवाईसी अपडेट करना हो, प्रोडक्ट रिसीव हुआ क्या चेक करना हो, या इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फिलअप करना हो, इंसेंटिव आया नहीं आया, चेक करना, प्रोडक्ट रीच हुआ क्या नहीं, सब कुछ हमें करना पड़ता है। वो भी हमारा घर पे बैठ के नहीं, हमारा एसोसिएट के लिए हम कर रहे हैं तो एसोसिएट के सामने करना है।
एसोसिएट उसका घर पे है, मैं मेरा घर पे हूँ, मैं अभी इधर से केवाईसी अपडेट कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ, और कॉल करके बोल रहा हूँ स्टेटस चेक किया, प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका, आई मीन डिस्पैच हो चुका है, कल आ रहा है। नहीं, उसके सामने सिस्टम को आके दिखाना है। दैट इज आई डू। नेक्स्ट वी डू मतलब साथ में करेंगे, बाद में उससे कराएंगे, मगर हम साथ में रहेंगे। यस। एज यू राइटली सेड, देयर इज नो रैंक रैंक फॉर एनी लीडरशिप। और ये चीज को आपको भी समझना है, कब उधर से बाहर आना है, कब तक उससे साथ रहना है। एग्जिट। एग्जिट, यू हैव टू एग्जिट ग्रेसफुली, मतलब कोई झगड़ा करके नहीं, उसको काबिलियत बनाओ, मेक हिम व्हाट यू से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। सो अपना अपना एक ही मकसद होना चाहिए, जब भी बंदा आता है अंदर, उसको यू गिव यू 100%, नॉट लाइक दीनदयाल दीनानाथ, like you should empower your team as a very powerful leader, because your team is a carbon copy of you. करेक्ट। पहले अपना अंदर जो भी कचरा है पूरा निकाल दो, एंड लुक एट योर न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एज ए लीडर। उसको वही दृष्टिकोण से देखो, ये मेरा लीडर है, ये मेरा लीडर है, ये मेरे। कभी भी ये मत बोलो ये बच्चा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, बच्चा है कुछ नहीं समझ में आता। अगर बच्चा है बच्चा है बच्चा है बोल के रखेगा, उसका शायद उसको उम्र 60 रहेगा, वो 100 बनने में बच्चा ही रहेगा। you have that feeling, yeah, he is my leader. Always appreciate the leadership qualities in him. Don't create followers. हाँ, you always appreciate. Wow. एक प्रेजेंटेशन दिखाने को बोलो, और प्रेजेंटेशन में 1000 क्वेश्चन मतलब मिस्टेक्स है, तो भी डोंट आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स व्हाट ही हैड डन, आइडेंटिफाई द गुड थिंग्स। आपने ये जो बात बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था, जब मैं प्रेम सर के साथ काम कर रहा था ना, उन्होंने मुझे बताया। एक्चुअली आपको बोलने को भूल गया था, मगर आपने इतना अच्छा बोला। सो द कॉन्फिडेंस विल कम। सो मेक देम इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर आप इधर ही लेके जाएगा ना बच्चों को, वो कभी भी रन करने के लिए या पैदल कूद जाने के लिए तैयार नहीं होगा। एंड विद हैंडीकैप्ड टीम यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट। फर्स्ट पॉइंट, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। ओनली ए गुड स्टूडेंट कैन बिकम अ गुड टीचर। और सब लोग बोलते हैं लीडर्स टू लीडर बिजनेस, लीडर टू लीडर बिजनेस। आपको फॉलोअर नहीं बनना है, लीडर बनना है ना, पहले आपको अच्छा फॉलोअर बनना है। आई बिकेम द बेस्ट फॉलोअर ऑफ प्रेम सर, आज भी मैं फॉलोअर। हाँ, रवि कुलाल के लिए, मेरा टीम के लिए मैं लीडर, फॉर देम आई एम ए मेंटर। बट इन फ्रंट ऑफ प्रेम सर, इवन आफ्टर बिकेम ए ब्लैक तथास्तु बोलिए व्हाइट डायमंड सर, तथास्तु बोलिए सर, तथास्तु। आज एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड बनने के बावजूद आई एम ए वेरी गुड, इवन टुडे आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम ए follower of Prem sir. But when it comes to my team, I'm a powerful mentor. Very good. So Very you good. can take up this even at the level of star 250 level से ही you can take. But घमंड नहीं आना चाहिए, मैं एक लीडर है, मैं प्रेम सर से क्या सुनना है, वो नहीं। But when you take a leadership in the first star 50 या star 500 level पे, जब आप लीडरशिप लेते हो, आपका टीम पे भी लोग स्टार या स्टार 50 लेवल पे ओनरशिप लेंगे। What matters in this industry is only the speed. स्पीड का जनरेटर कौन है? आपका टीम का स्पीड का जनरेटर है आप। अगर आपका स्पीड फास्ट है, आपका टीम भी फास्ट रहेगा। बंदा स्टार बनने के लिए 6 महीना लिया, आपका टीम पे शायद लोग आएंगे या नहीं आएंगे, आएगा तो वो लोग भी 6 महीने लेगा। स्टार 250 स्टार 500 बनने के लिए 2 साल लेता है, आपका टीम पे ऐसा ही होगा। आपने 1 हफ्ते के अंदर स्टार कंप्लीट किया, आपका लेफ्ट राइट ने भी ऐसा ही लोग आएगा जो 1 हफ्ते के अंदर अपना स्टार कंप्लीट करेगा। एंड वो 4 लोग भी वही करेंगे जो आप लोगों ने किया था। मतलब एवरी पर्सन इज कंप्लीटिंग देयर, सिर्फ 2 सही लोगों का रिक्रूटमेंट विद इन 1 वीक। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अगर आप दीनदयाल दीनानाथ है, आप सोचते नहीं नहीं उसको थोड़ा टाइम दे दो, उसका घर में थोड़ा इस प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, बच्चे कभी भी छोटे छोटे ही होते, हम लोगों को कोई बच्चे नहीं बोलते, करेक्ट ना। उसका तकलीफ है, उसको वो प्रॉब्लम है, उसका मम्मी बीमार है, उसका पापा बीमार है, तो इसके लिए हमें ये हफ्ता हमें उसको टाइम देना चाहिए। 2 हफ्ता उसको टाइम दे दो, उसके बाद वो आएगा नहीं।
सिंपैथी विल नेवर वर्क, ओनली यू शुड एम्पावर। हमें पता है बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको रीजन बनाओ। देखो तुम्हारा छोटे छोटे बच्चे जो लाइफ आपको आपका पेरेंट्स नहीं दे पाए, आज भी आपका मन में एक थॉट है ना, टेक दिस एज अ रीजन टू बिल्ड अ बिजनेस। कुछ अरेंजमेंट करो, जैसे हमारे पास नीलाक्ष मैडम है, एमराल्ड एग्जीक्यूटिव, छोटे छोटे बच्चों को घर के अंदर डाल के लॉक करके सुन लिया जाती थी रोज 70 किलोमीटर इन KSRTC बस, नॉट वन डे, carrying 8 bottles of iPulse every day. Her husband is working in army, financially well off, फिर भी every day छोटे बच्चों को अंदर डाल के लॉक करके 80 kilometers she used to travel every day, which that to KSRTC bus. And today she is a very proud Emerald executive, having a very powerful team. So everything starts from us. Thank you so much, Prem sir. बहुत बढ़िया रिप्लाई यहां पर हरिप्रसाद जी ने बताया कि आई डू, वी डू, यू डू। और दीनदयाल दीनानाथ बनने से आप जिंदगी भर आई डू पे अटके रहेंगे, वी डू पे नहीं जाएंगे जिसमें 50-50 होता है, और यू डू जिसमें 100% उनका होता है, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। आई डू माने मैं सब कुछ करूंगा, आप मेरे साथ रहकर सब कुछ देखना, समझना, सुनना, नोट डाउन करना। सेकेंड वन, अगली बार मैं 50% करूंगा, आप 50% करोगे, तो वी डू मिलके करेंगे। और तीसरा स्टेप है थर्ड टाइम, यू डू, आप सब कुछ करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा और मैं नोटिस करूंगा कि आपने क्या अच्छा किया, कैसे किया, और आपको फीडबैक देने के लिए मैं आपके साथ हूं। तो हर चीज में ये आई डू, वी डू, यू डू, ये हम यूज करेंगे तो बहुत ही पावरफुल होगा। और हमारे बीच में और भी हैं, जो अलका वाधवा मैम है हमारे बीच में। अलका मैम, आपका सवाल आज के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट 8 बज गया, तो वी विल डेफिनेटली लिसन टू योर क्वेश्चन। ओवर टू अलका मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार। Namaskar, sir. Thank you. Thank you नमस्कार। for doing such an excellent webinar. It's so fantastic. I never miss that. So my question is how to feel the dignity of this profession actually. Wow. क्योंकि यस, तो लोगों को जब हम मतलब हमारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं अपने स्टेटस पे डालिए, फेसबुक के स्टोरी पे डालिए, वो डालिए, पर जब मैं ये सब चीजें करती हूँ तो लोगों को लगता है ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुकी है, इससे जब भी बात करो तो ये इसी बारे में बात करती है, और वो कि यू आर इन सच अ डिग्निफाइड प्रोफेशन, यू आर अ लेक्चरर, हाउ व्हाई यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अब तुम सिर्फ यही बातें करते हो, तुम्हारे पास हमेशा आई पल्स आई कॉफी ही रहता है, जब जाओ आई कॉफी पिला रही है। तो मतलब हाउ टू फील दैट डिग्निटी। और एक और क्वेश्चन है कि दिल्ली से बाहर निकलो काम करना है, दिल्ली से बाहर निकलो अगर आपको काम करना है, तो ये कैसे मैं डील करूं ये सब चीजें। अच्छा, डेफिनेटली अलका मैम, इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल आज आपने किया। हाउ टू डिग्निफाइड, सबसे पहली चीज अलका मैम को और बाकी जितने भी हमारे साथी आज कनेक्टेड हैं और सुन रहे हैं, देखिए जैसे ही हम इंडस विवा में आते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, चलिए हम इंडस विवा की बात करते हैं, हमें हमारा जो सर्कल है उसके अंदर किसको बिजनेस बताना है, किसको नहीं बताना है, ये हमें लिस्ट बनाकर क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर किसी को हमने अप्रोच किया भी तो डेफिनेटली उनको प्रॉपरली अप्रोच करेंगे, उनको बताएंगे कि ये बिजनेस ऐसा है, ऐसा है। और अगर उन्होंने मना किया, अगर हमारे सर्कल में कुछ लोगों ने बिजनेस को रिजेक्ट भी किया, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमें अपना सोशल सर्कल जिसके अंदर हम हैं उसके अंदर लोगों को कभी भी फिर से बिजनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसको हमें सेपरेट ही रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी अगर मैं एग्जांपल करूं, तो मैं मॉर्निंग वर्कआउट के लिए जाता हूं, मेरे वहां पर मतलब इतने सारे दोस्त लोग हैं और किसी को पता नहीं है कि मैं इस बिजनेस के अंदर हूं, क्योंकि मैं वहां पर जा रहा हूं हेल्थ के लिए, वर्कआउट के लिए। और वहां पर मुझे लोग पूछते हैं, प्रेम व्हाट डू यू डू? आई एम इनटू हेल्थ केयर। यार अच्छा, वेरी गुड, आप क्या करते हैं? देखिए वहां पर काउंटर पे जो है ना, हेल्थ के लिए प्रोटीन ड्रिंक, ये सब कुछ शेक, वैसा हमारा भी प्रोडक्ट बनता है। यार मैं ज्यादा वहां पर बिजनेस को लेकर नहीं जाता हूं, बिकॉज अगर किसी को बिजनेस के अंदर लाना है वो अलग बात है, अलग प्रोसीजर है, वो अलग कॉन्वर्जेशन है।
लेकिन वहां पर जब मैं जाता हूं, मेरा कॉन्वर्सेशन होता है, यार बताना यार, आप तुम्हारा वेट जो है 5 किलो कम हो गया, कैसे कम हुआ वेट, और वर्कआउट का टाइमिंग और काम के बीच में कैसे आप मैनेज कर पाते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल लेडीज की अगर मैं बात करूं, तो उनका सत्संग होता है कोई, और सत्संग में जाते हैं तो वहां पर हमें सत्संग की बातें करना है। परफेक्ट परफेक्ट। वर्कआउट के लिए जाते हैं तो वहां पर वर्कआउट की बातें करना है। और डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तो हर जगह पे आई पल्स, हर जगह पे आई कॉफी, हर जगह पे अपना डायरेक्ट सेलिंग, ये जब लेकर जाते हैं तो हम अपने सोशल सर्कल को डैमेज कर लेते हैं। मेरे रिलेटिव्स में एक बंदे को मैंने एक बार बिजनेस बताया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 8 साल हुआ, 100 बार मिल चुका हूं उनसे, मैंने कभी बिजनेस की बातें नहीं की। वो मुझसे पूछते हैं सामने से, अरे प्रेम, वो कोई प्रोडक्ट का कुछ बताया था तूने? अरे यार छोड़ यार, वो सब काम का है, चल बता तेरा बेटा जो है उसका बर्थडे कैसे मना रहा है, राइट? तो मैं बिजनेस को सेपरेट और अपना पर्सनल लाइफ को सेपरेट मेंटेन करता हूं जहां तक पॉसिबल है। और ये सच भी है कि कभी कभी एक फ्रेंड को हम अप्रोच करते हैं तो वो बाकी सभी को खराब करता है, लेकिन हमें अपनी डिग्निटी के लिए, अपना इंडस्ट्री का डिग्निटी को बचाने के लिए एक चीज याद रखना है, हर जगह पे बिजनेस की बातें हमें कभी नहीं करना है। हाँ, हमने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, अगर फ्रेंड ने देख के पूछा, अगर वो इंटरेस्टेड है तो हमें पूछना है, अगर इसके बारे में जानना है तो कहीं और बात करते हैं। लेकिन आज हम लोग आए हैं बर्थडे पार्टी में, चलो हम पार्टी मनाते हैं। तो इस तरह अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट जो है, डिग्निटी है, उसको हमें ऊपर रखना है, उसको हर जगह पे जाकर लोगों को नहीं बताना है। हाँ, मेरा फेसबुक अकाउंट है मैडम, आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ इन डायरेक्ट सेलिंग या मेरा बिजनेस रिलेटेड ही डालता हूं, और मैंने किसी को फोर्स नहीं किया उस पेज को फॉलो करने के लिए। अरे वो मेरा प्रोफेशनल पेज है, और मुझे अगर पूछना है कुछ पर्सनल है तो लोग मेरे से पर्सनली मैसेज करके बात करते हैं। तो इस तरह हम अपनी प्रोफेशन को रेस्पेक्टफुल रख सकते हैं। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि सारी चीजें हर जगह पे मतलब पोस्ट करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका सोशल सर्कल डैमेज भी होता है। ये एक क्या कहते हैं हम लोग, सजेशन है। और डेफिनेटली रही बात दिल्ली से बाहर निकलने की, दिल्ली से अगर बाहर अगर आप निकलना चाहते हैं तो ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप अपना ही डिसीजन लेकर सीनियर्स को बता सकते हैं कि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती हूँ, और मैं जहां पर हूं वहीं पर बिजनेस करना है, तो आप करिए। बात यह है, आप कितनी तेजी से बिजनेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिल्ली में रहते हुए लोकली कुछ बात नहीं बन पा रहा है, तो शायद सीनियर लोगों ने बताया होगा कि बाहर जाकर कहीं और ट्राई करते हैं। तो वो आपकी पर्सनल डिसीजन है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना है तो आप लोकल में ही बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। होप अलका मैम आई हैव गिवन द क्लैरिटी। सो हमें हर जगह पे अपने बिजनेस को लेकर जाकर सोशली हर चीज को हमें डैमेज नहीं करना है। तो उसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है, फैमिली को अलग रखना है, बिजनेस को अलग रखना है। तो मिक्स करने से ये थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, राइट? तो बहुत ही बढ़िया आज का सवाल रहा, बहुत सारे लोगों ने आज सवाल किया, और बाकी भी बहुत सारे लोगों की सवाल रह गया है। बट एनीवे, खैर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, नेक्स्ट वीक से हम लोग जाने वाले हैं एक नया सीजन, वेबथॉन सीजन 17 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके सामने। टीम वर्क, टीम वर्क यानी टीम की हर चीज हम लोग यहां पर उसका एक डिकोडिंग करेंगे। और जितने भी लोग यहां पर बहुत एक्साइटेड हैं कि मैंने बहुत अच्छा टीम बनाया, आपको इस सेशन में रहना है, बहुत मजा आएगा। और जितने भी लोग स्टक हैं कि मैं एक्चुअली अपनी टीम को डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग भी इस सेशन में रहिए, ताकि आपको टीम बिल्डिंग डायनामिक्स, टीम फॉर्मेशन डायनामिक्स पता चले। तो एक एक चीज हम लोग डिकोड करके 13 वीक्स के लिए बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट्स आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से बहुत हीट, जैसे अभी समर की गर्मी जो बढ़ रहा है, वेबथॉन के अंदर बहुत
हीट अप होने वाले हैं चीज। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन होकर अपना जो स्पेस जो है उसको कैप्चर कर लीजिए, उपस्थित रहिए, ताकि आप लोग भी सीख सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सीजन। उससे पहले आज हमारे बीच में विष्णु साइकिया जी हैं, फिर से उनको स्पॉटलाइट पर लाएंगे। हरिप्रसाद जी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड जॉइनिंग अस एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस। बाकी जिन जिन लोगों का सवाल रह गया है वो सवाल जो है उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए। गुड न्यूज क्या है, अभी से रेगुलर सेशन में जो लेने वाला हूं उसमें हर एवरी वीक 10 से 15 मिनट मैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखने वाला हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोग हर सेशन अटेंड करके अंत में अपना सवाल जरूर पोस्ट कर सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा और हर एक का सवाल का जवाब देने की कोशिश, पूरी कोशिश जरूर होगी। एंड ओवर टू विष्णु साइकिया जी। विष्णु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ये क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी को ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आई डू, वी डू, यू डू, यही एक्चुअली पूरा सेशन का सारांश है। थैंक यू सो मच सर। और बाकी जितने भी लोग हैं, आपका जो भी सवाल है आप लोग नोट करके रखिए, और आपका जो अपलाइन डायमंड है उनको भी आप सवाल कर सकते हैं। और वेबथन में मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करने से आपका जो टीम बिल्डिंग का नया जो सीजन हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है उसमें सभी लोगों का बेनिफिट होने वाला है। Thank you so much, sir, for your wonderful session और for your valuable time for every Friday। सभी लोग प्रेम सर को थैंक यू बोलेंगे और उसके साथ साथ जय हिंद, जय इंडस्ट्री बोल के हम लोग सेशन से लीव लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय इंडस्ट्री। थैंक यू सर।